हम तो अब तुम्हें रजिस्टर दिखा सकते हैं खोल के पिछली सारी निकासी का। अब तुम लगा लो, तुम्हारे सामने रखा है। अच्छा, हाँ तुम्हारे सामने रखा है, हमारे यहाँ कितना था दिखा भाई, खोल के दिखा। पिछले साल कितने परसेंट ही? अरे लो अभी बता रहा हूँ भैया रजिस्टर देख लो, सीधी सी बात है। यहाँ तो सीधी सी खुली किताब रहती है भाई रियल फार्मर एजुकेशन चैनल पे। नो टेंशन फ्री हो गया आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हवा में। और मैं फिर कह रहा हूँ जो यूट्यूबर घर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं इनको कोल्ड में भेजो, इनसे यूपी की निकासी मांगो, पूरी रिपोर्ट मांगो। या मई के महीने में, मई जून के महीने में टॉप रेट क्या चल रहा था उस समय? जब बिका था 700 रुपये तक, 750 रुपये तक चिप्सोना बिका था। 750 रुपये तक जी। अब 750 रुपये जब आपने चिप्सोना बेचा तो किसानों को आपने बताया नहीं कि भैया बेच लो? बताया, खूब फोन किए हैं, लेकिन आदमी ये कह रहा था कि साहब इस रेट तो सीजन पे बिक रहा था उस समय सीजन पे। तो इस समय मैं हूँ ओपीजी कोल्ड स्टोरेज में, और ये कोल्ड पड़ता है दोस्तों अलीगढ़ क्षेत्र में। तो यहाँ शुगर फ्री की जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है कि इस समय कोल्ड की निकासी कितनी है, और इस समय ग्राउंड पे आपको रियलिटी में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ सैंपल भी आप लोगों को दिख जाएगा कि आज वैसे बोली तो है नहीं है, लेकिन फिर भी ये सैंपल निकला है। ये देखिए, ये चिप्सोना का सैंपल है। जानेंगे दोस्तों क्या रेट यहाँ पे आलू बिका है शुगर फ्री का, रियलिटी में कोल्ड में चिप्सोना क्या रेट बिक रहा है। और चिप्सोना के साथ साथ यहाँ पे और भी वैरायटी के बारे में बताऊंगा, और निकासी भी मैं आपको बताऊंगा कि लगभग आज तक लगभग कितनी निकासी हो चुकी है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोल्ड से रियलिटी, कोल्ड से भी मालूम कुछ पड़ जाएगी। जो इस समय सामने होगा वो आप लोगों को बिल्कुल दिखेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कोल्ड स्टोरेज, जो ओपीजी कोल्ड स्टोरेज है। तो नमस्कार जी, क्या हाल है? और जी तो भैया यहाँ पे ये हमारे मैनेजर साहब हैं और ये हमारे मुनीम जी हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे। तो काम चल रहा है भैया बहुत स्पीड से यहाँ पे। तो मैनेजर साहब नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। तो सबसे पहले तो अपने ओपीजी कोल्ड के हालचाल बताइए, क्या चल रहा है? क्या हाल चाल है? हालत तक सबके खराब कर रखे हैं तुम लोगों ने। मतलब हमने खराब कर रखे हैं? और क्या। अच्छा, तो भैया देख लो यूट्यूब वालों से कोल्ड वाले परेशान हैं भैया, ये देख लो आप। हाँ तुम्हें दिखाई ना दे रहा, क्या स्थिति है बताओ? स्थिति ये 2 गाड़ी खड़ी है लोड होने के लिए। तो ये खड़ी है, हफ्ता में 1 दिन 2 दिन लग रही है बस। अच्छा, कम से कम 1-2 गाड़ी रोज माल निकल रहा तो कुछ महसूस हुए। तो अभी इस हिसाब से फिर हम देख रहे हैं कि मंडी में तो बहुत आलू पहुंच रहा है। अब मंडी में स्टोर इतने है कि आंकड़ा ही नहीं लग पाता किसान का। आंकड़ा नहीं लग पा रहा? आंकड़ा नहीं लग पाता, सही आंकड़ा नहीं है किसी के पास। अच्छा, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो बस ये है, चल रही है बात बस। तो अगर हम बात करें लगभग अभी एक सैंपल भी यहाँ निकला पड़ा है, आज बोली लगी है जी आज नहीं लगी, खाली सैंपल चेक करने के लिए निकाले, चेक करने के लिए। हाँ। तो वैसे अभी रेट की बात करें, पहले निकासी के बारे में अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या निकासी हुई है। तो आज हम चिप्सोना के रेट की बात कर लेते हैं। कोल्ड में चिप्सोना कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक बढ़िया टॉप में बिक रहा है? टॉप में 560 रुपये तक, 550 रुपये तक बिका, ऊंचे में लास्ट 550 रुपये। जी जी। और नीचे में? नीचे में तो कोई रेट नहीं है, 300 के बिके, 400 के बिके, 450। दागी दूगी जैसा भी है। हाँ जैसे माल है वैसे पैसे। ये मोटे आलू की रेट है? हाँ मोटे आलू फर्स्ट क्लास आलू का। अच्छा, यहाँ पे वो तोल क्या रहेगी? कैसे तोल? जैसे व्यापारी के लिए क्या तोल है? 52-300 52-300 जी जी जी। और ये शुगर फ्री का दोस्तों चिप्सोना का रेट है। और अगर चिप्सोना की गुल्ला की बात करें, गुल्ला बिके 400 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, 350 से लेके 450। हाँ 450। चलो जी। और हम बात करें किर्री की, किर्री क्या रेट है चिप्सोना की? किर्री के कोई भाव नहीं, किर्री 50 रुपये कट्टे बिक रही है, और किर्री 100 रुपये, 125 रुपये, जैसी किर्री है वैसे दाम है। किर्री 170 रुपये की बिकी है। और अगर चिप्सोना की बात करें, कौन सी किर्री की? चिप्सोना की 170 रुपये तक बिकी है, बढ़िया किर्री मोटी टपक की 170 रुपये। हाँ बढ़िया किर्री है। वैसे जैसे हाईब्रिड है या मतलब दागी दूगी आलू वो 50, 60, 70 जैब से। हाँ। तो देखिए दोस्तों रियलिटी ये है कि हमारे किसान भाइयों की जो किर्री है वो ये मान लीजिए उनमें से वो 1 भी रुपये नहीं ले रहे हैं। आज की डेट में किर्री की हाल बेहाल आपको देखने को मिल रही है, उसमें 1 भी रुपये किसान के हाथ में नहीं जा रहा है। और आप तो खुद आलू करते हो, आप खुद किसान ही हो, किर्री में तो किसान बर्बाद है। अब क्या करें, हम तो अपनी गाड़ी लदवा के भेजी है मंडी में, वहाँ पड़ी है अभी तो जो कह रहा भैया ये बिकना रही, तुमने क्या लदवा के भेज दिया। मतलब मध्य में हाल बेहाल कर रखा है आड़तियों ने हालत जैसे जो पर्चा बना रहे थे 500-400 खरीद के भिजवाए, 250 रुपये पर्चा बना रहे हैं, 300 रुपये का पर्चा बना रहे हैं। यानी अगर आप 500 का खरीद के आलू भेज दो तो 450 रुपये का आ रहे हैं लौट के। और अगर 450 का भेज दो तो 400 रुपये, 350 रुपये तक, 100 रुपये कट्टा तक गायब कर रहे हैं। बताओ, जबकि मध्य में ये 4 दिन में गाड़ी खड़ा के दे रहे हैं, ये हाल है। हाँ जी। तो भैया देखिए सबसे बड़ी बात है कि मंडी में अब कैसे आलू बिक रहा है वो हम आपको भी बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे T7 सूर्य वगैरह ये क्या रेट है? T7 सूर्या बिकी है 570 रुपये, 80 रुपये तक बढ़िया में T7। हाँ। और सूर्या? सूर्या 560-70 रुपये। अच्छा, यही T9 लगा? T9 नहीं है, T9 कम है। T9 माना 520 रुपये बढ़िया लंबी, 550 तक। हाँ बढ़िया लंबी चाल की। अच्छा। और हल्की का कोई गोल वाली का कोई रेट नहीं है। अच्छा, और ये तो ये रेट है। और हम बात करें 37 की?
37-97 का है, 490 500 रुपये तक। 500 रुपये तक बढ़िया क्वालिटी। बढ़िया क्वालिटी का कोल्ड स्टोर पर। तो भैया ये गीले आलू का रेट है जो किसान का होता है सीधा। अच्छा, और हाइब्रिड? हाइब्रिड बिक रहे हैं, मीडियम आलू बिक रहे हैं, अच्छे आलू बिक रहे हैं, मीडियम आलू साफ सुथरे। यानी धान वाले खेतों जो काले कुबड़े छिले हुए आलू उन्हें कोई नहीं पकड़ रहा। जो साफ सुथरे आलू हैं मीडियम हाइब्रिड के, वो मानो आप 300 रुपये, 350 रुपये, 330-40 रुपये की रेंज में बिक रहा है। यानी हाइब्रिड आलू 340-50 हाँ, रुपये मीडियम बिक रहा है। और जो बम्पर है उसका कोई भाव नहीं है, 150 बिक जाए, 100 बिक जाए, 150 बिक जाए, 250 बिक जाए। तो हाइब्रिड वाले किसानों को बहुत बड़ा झटका है। हाँ, 200 रुपये तक मानो मोटा आलू, 200 रुपये से ऊपर कोई आलू नहीं बिका। जो मीडियम क्वालिटी का गुल्ला टाइप का आलू है, बढ़िया मोटी टपक में, वो मानो आप 300 रुपये, 350-300। तो अच्छा, एक बात और है, वैसे ये बात पूछ ही ना चाहिए, ये कोल्ड वालों की अपनी सीक्रेट बातें होती हैं। इस बार आपने लोन दिया किसानों को? जी गया है। तो लोन कितने रुपए तक पहुंचाइए? लोन सब तरह की बिकी है, जैसे किसान का माल है उस हिसाब से दिया। तो किसान लोन तो दे रहे हैं आपको? हाँ, माल बिकते जा रहे हैं, काट रहे हैं। चलो, जिनके बिक रहे हैं उनसे तो अब किसान जैसे कितनी बोली लग रही है, मतलब हफ्ते में? हफ्ते में 2 बोली लगा रहे हैं। कौन से दिन लगती है OPG? शुक्रवार शाम को लगती है 3 बजे से 5 बजे तक, अच्छा, और मंगल में लगती है सुबह 12 बजे से 3 बजे तक। यानी 2 बोली लग रही हैं। चलो, फिर भी सही है। तो अब बात करते हैं सीधे मेन पॉइंट पे, निकासी अब तक की। यानी हम पूछेंगे लगभग आज तक की निकासी कितनी है? आज तक 21 अगस्त तक की बता दो। चलो आप। आज तक निकासी मानो करीब 26% मान लो लोगों। 26% निकासी? जी, हमारे यहाँ की निकासी 26%। तो ये बता, पिछले साल से आंकड़ा आपका कम चल रहा है ज़्यादा? 20 साल से कम है, बहुत कम है। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है फिर? आलू निकासी तो बहुत तगड़ी। किसान आया ही नहीं बेचने। किसान आ रहा है तो बेच के नहीं जा रहा है इन रेटों में देख के। रेटों में नहीं बेच रहे हैं? हाँ, नहीं बेच रहा। तो मतलब ये तो कुछ जैसे निकासी तो बता रहे लोग के लगभग 35 तक पहुंच गई है। हाँ, कुछ कोल्डों में 35 तक है। 35 तक है? हाँ। तो अपने कोल्ड में किसान अभी बेचना पसंद नहीं कर रहे हैं? हाँ। तो कोल्ड कब तक चलेंगे? कोल्ड तो वही जो सब चलते हैं वही चलते हैं हमारे यहाँ अलीगढ़ क्षेत्र में तो सब। चलो जी, यहाँ पे दोस्तों आपको मैं निकासी की बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी दी है। ये निकासी ऐसा नहीं है कि यहाँ की जानकारी दे दी तो सब जगह यही है। किसी कोल्ड में 30 भी है, किसी में 35 भी है, देखेंगे और भी कोल्डों में देखेंगे क्या हाल है। तो मैं आपको ग्राउंड से जानकारी दे रहा हूँ। तो अच्छा, एक बात आप बताओगे कि इतनी कम निकासी का कोल्ड कब से खोले थे आपके? 5 मई को। मई को। और पहली गाड़ी किस तारीख से लोडिंग हुई थी? पहली गाड़ी यानी मई में कितने % आलू निकाला था आपने? मई में कहाँ निकलो, थोड़ा ही निकलो तो ऊपर कम निकला। मतलब कितने % के हिसाब से माने तो? वही माना 5% आलू निकला। 5% मई में आलू निकला है। तो यानी इन्होंने 20% आलू, 20 से 22% आलू इन्होंने जो बेचा है वो बेचा है जून और जुलाई में। तो और ये तुम्हारा जानकारी आपने ये जुलाई तक दी है कि अगस्त 20 अगस्त तक की बताइए? अगस्त तो 20 अगस्त तक। हाँ, तो लगभग अभी मान लें हम 5-6% निकल जाएगी, 30 हो जाएगी ना। लास्ट तक 5-6 हज़ार ना निकल पाएंगे, कम निकलेंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। एक जानकारी आपको बेच के नहीं यार भैया, एक हफ्ते में मुश्किल पिछली बोली पे 600 कट्टे बेचे बस, और कल की बोली पे 2-2,500 कट्टे बिके बस। किसान ना बेच रहे, नहीं बेच रहे। रेट के हिसाब से आदमी हिसाब लगाता है बढ़िया आलू का। आलू छिले रखे थे लोगों ने, मक्का के चक्कर में कच्चे खोद दिए। हमारे अलीगढ़ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग जल्दी खोद देते हैं। काले कुबड़े आलू अलीगढ़ दिल्ली भेज दो, कहीं भेज दो, कोई पसंद ही नहीं करता हमारे यहाँ के आलू को। इधर को कोई पसंद नहीं। साफ सुथरा आलू उस पर बोलते हैं, उसी की पकड़ है हर जगह, और उसी से सब कंपेयर करते हैं। हाँ, बस उसी से कंपेयर है सबका। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लोग बाग सोचते हैं कि मेरा क्यों नहीं बिक रहा, मेरा भी तो चिप्सो नहीं है। आलू को नहीं देख रहा मेरा कैसा आलू है, उसका कैसा आलू है। और कोल्ड में ये चीज सामने आ जाता है, क्योंकि एक ही संग कितनी सेम में कहाँ 560 रुपये का आलू बिक रहा है, कहाँ 400 रुपये 450 रुपये का आलू बिक रहा है। चिप्सो नहीं, वही चिप्सो नहीं, चिप्सोना है, लेकिन क्वालिटी का अंतर है। क्वालिटी का अंतर है बस। तो देखो अपनी और किस्मत भी होती है। बस। और भैया किस्मत का 10-20 रुपये की किस्मत होगी कि 100 रुपये की किस्मत थोड़ी बिक जाएगी। 100 रुपये का मैटर है, तो कहीं ना कहीं फिर आलू की क्वालिटी का फर्क है। बताओ 100 10-5 रुपये तो देखो, कोई कहेगा आज मैं फलाने गोल्ड पे यहाँ रेट बेच के आया हूँ और तुम्हारे यहाँ रेट, ऐसा कुछ नहीं है। 10-20 रुपये का अंतर है, खाली माल का अंतर होता है। अच्छा, एक और जानकारी दे दो यहाँ पे, जून के महीने में लगभग, जून या मई के महीने में, मई जून के महीने में टॉप रेट क्या चल रहा था उस समय? जब बिका था 700 रुपये तक, 750 रुपये तक चिप्सोना बिका था। 750 रुपये तक जी। अब 750 रुपये जब आपने चिप्सोना बेचा तो किसानों को आपने बताया नहीं कि भैया बेच लो? बताया, खूब फोन किए हैं, लेकिन आदमी ये कह रहा था कि साहब इस रेट तो सीजन पे बिक रहा था। उस समय सीजन पे? हाँ, हिसाब लगा रहे थे, इस रेट तो जब भी बिक रहा था। तो दोस्तों अभी देख लो वही बात सामने आ रही है, और इसी बात को मैं बोल रहा था जब मैं अलीगढ़ मंडी से आप लोगों को वीडियो डाल रहा था कि 750 में अपना 20% आलू बेच लो। अब भी कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास मैं गया हूँ, जिनको फाइनेंस दे रखा है और अभी तक नहीं आए। उनसे सूचना भी किया फ़ोन के द्वारा, और डायरेक्ट जाके भी मिला हूँ, भैया मैंने आलू बेचा थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, जो कह रहे हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें पैसे की जरूरत है, हमारे मक्का बहुत ही रह गई है, पैसा तुम्हारा जमा करवाएंगे। अच्छा। हाँ, ये कह रहे हैं मुझसे यार। मैं अभी वहाँ गया था, टोटर पर गया था एक किसान के पास,
उसके यार 1200 कट्टे 1400 कट्टे रखे, करीब 2400 कट्टे। तो मैंने उससे कहा, मैं उसके घर पे गया, मैं यार तुमने आलू नहीं बेचा अभी तक, थोड़ा बहुत आलू बेचो भाई, कम से कम ये देखो। कि नहीं भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो, पड़ा रहने दो आलू, तो आपके पैसे की बात है, आपका पैसा एक एक पाई के हिसाब होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों देख लीजिए, ये कहानी यहाँ पर निकल के आ रही है कि मतलब हमारे वैसे तो किसान देखो सब तरह के किसान हैं, कुछ किसान दमदार हैं जिनके पास भरपूर पैसा, वो डीएपी वगैरह अपना व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन कुछ किसान के पास नहीं है तो वो अपना आलू बेचेंगे। और देखो अपने बेचेंगे, कब बेचेंगे फिर इसे? अब तो बेचना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आलू में बहुत कुछ हो सकता है? हमें तो सब ना लग रही स्थिति देखते हुए, क्योंकि आपका बहुत पुराना है, कम से कम 20-25 साल तो कोल्ड में हो गई। जब भी तो बता रहे हैं, जब भी तो कह रहे हैं नहीं लग रहा। अच्छा, आलू अब तक कम से कम 50 से 45 55-60% पहुंच गया होता निकासी स्टोरों की, तो कुछ था। अरे फिर तो 50% मतलब बीज का लगा के नहीं, 20 से छोड़ के शुगर फ्री 50% में तो फिर आलू 2000 रुपये कट्टा हो जाता। अरे तो कैसे हो जाएगा 50 बार? आलू कोल्ड स्टोर नहीं बढ़े और की अपेक्षा अच्छा 5-7 लाख की अपेक्षा अतरौली पे हमारे क्षेत्र में बढ़ी हुई है, और तुम्हारे खैर में बढ़ी हुई है, तुम्हारे अलीगढ़ में बढ़ी हुई है। अब सुनो, कितनी भी कैपेसिटी बढ़ जाने दो, आने वाले 2-3 साल में और बढ़ जाने दो, जिस दिन आलू का रेट 1500 बिकेगा और उस कोल्ड की निकासी आपकी मैं लिख के दे रहा हूँ 45% से ऊपर ना होगी। 60% में तो तेल का मचाएगा आलू अब तक का है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल मच जाएगा। 60% में तो 2020 में क्या था? हम तो अब तुम्हें रजिस्टर दिखा सकते हैं खोल के पिछली सारी निकासी का, अब तुम लगा लो, तुम्हारे सामने रखा है। अच्छा, हाँ तुम्हारे सामने रखा है, हमारे यहाँ कितना था, दिखा भाई खोल के दिखा। पिछले साल कितने परसेंट ही? अरे लो अभी बता रहा हूँ भैया रजिस्टर देख लो, सीधी सी बात है। यहाँ तो सीधी सी खुली किताब रहती है भाई, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल पे। नो टेंशन फ्री हो के आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हवा में। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो यूट्यूबर घर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, इनको कोल्ड में भेजो, इनसे यूपी की निकासी मांगो, पूरी रिपोर्ट मांगो। ये आपको रिपोर्ट देने वाले नहीं है। 49% में बताओ कितने परसेंट है? 49,000 है, अब 80,000 49,000 कर लो, 82,000 करता था शुगर। तो अब कितने परसेंट होगी ये? परसेंटेज देखिए कितने परसेंट होगी। रजिस्टर ऐसे दिखाओ भाई, कितना कट्टा है पिछली बार इनका 82,000 में से इतनी निकासी निकल गई थी, 82,000 में से लगभग 49,000। शुगर फ्री कहाँ था? 1,06,000। अब ये भी निकासी कर 20 समेत था, 20 समेत था, 80 शुगर फ्री कितना था पिछले साल? 82 के करीब था पिछली बार। 82 में से ये तुम्हारा 82,000 माइनस के 49,000 49,000 कितना है? 49,000 ही मान लो। 33,000 एक मिनट भाई साहब, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी परसेंट निकाल रहे हैं आप। तो कितना आया है? ये आया करीब 60%। 60% हमारे यहाँ 60%। भैया शुगर फ्री की बता रहा हूँ मैं, केवल इनकी कैपेसिटी के आधार पर पिछले साल कितने पैकेट है, कितने निकले, उस हिसाब से बता रहा हूँ। पिछली बार 60% निकला था पिछली बार। अच्छा, शुगर फ्री के हिसाब से बताया, मैं समझ गया। शुगर फ्री बता रहा हूँ, शुगर फ्री निकला था, और इस साल निकला 26%। 26% जी। लेकिन आप गाड़ी खींचने की कोशिश कर रहे हो। अब कोशिश क्या है, बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही जान लगा रहे हैं, व्यापारियों को बुलवा रहे हैं, भैया आलू बेचो। किसानों को भी आगाह कर रहे हैं, लेकिन किसान बेच नहीं चाह रहा अभी। भैया देखो सीधी सी बात है, और कोल्डों में मैं देख रहा हूँ जैसे और महादेव कोल्ड है या शिवशक्ति कोल्ड है, इनमें निकासी फर्राटेदार हो रही है, लगभग 30% प्लस ही चल रही है, इनमें निकासी ऊपर ही चल रही है, लगभग 35% के आसपास पहुंच गई। तो ओपीजी कोल्ड वाले जो भी किसान भाई हैं, वो भी थोड़ा अलर्ट रहें, सतर्क रहें, थोड़ा कोशिश करें। और बाकी आप लोगों की मर्जी है भैया, जो भी करना है वो किसान के लिए है। मैं तो कुछ कह नहीं सकता उस मैटर में, बस मैं तो यही है कि अगर आपको धीरे धीरे आलू बेचते रहोगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।